मैं इस फिल्म में फूली हूँ, मेन कैरेक्टर हूँ। और ये जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, इसमें जो फूली की लाइफ में हो रहा है वो हमारी जो लाइफ है उससे सिमिलर है। वो सारी चीज़ें जो फिल्म में दिखाई गई है वो सच में होती हैं लड़कियों के साथ, पहाड़ में होती हैं। पढ़ाई को लेकर बस मेरे पेरेंट्स थोड़े सीरियस है, वो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन जितने भी फिल्म में चीज़ें आई है, जो घटनाएं आई हैं वो रियल है, वो सारी पहाड़ों में होती हैं। मैं सोचा चलो आज कुछ नया करके देखते हैं। मैं गई और सर ने मेरे को सिलेक्ट कर दिया। उसके फिर दूसरे दिन मेरे को पता चला कि फूली मैं हूँ और मेरे जो साथ वाले फ्रेंड थे वो भी सारे उस फिल्म में आ गए। तो मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ कि हम सब फिल्म में काम कर रहे हैं। तो आप कितने साल के हो अभी? मैं 17। तो मतलब कौन सी क्लास में हैं आप? 12। सत श्री अकाल दोस्तों, चैनल 7 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨੀ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਧਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ रिया जी है, आज उन्होंने खास मुलाकात आप करते हैं। सत श्री अकाल मैम, की हाल है? ठीक है। जो हमने ट्रेलर देखा आपका कि उसमें दिखाया गया है कि एक लड़की जो गांव की है, पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, उसमें आप क्या रोल निभा रहे हैं इसमें, इस मूवी में आप? मैं इस फिल्म में फूली हूँ, मेन कैरेक्टर हूँ। और ये जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, इसमें जो फूली की लाइफ में हो रहा है वो हमारी जो लाइफ है उससे सिमिलर है। वो सारी चीज़ें जो फिल्म में दिखाई गई है वो सच में होती हैं लड़कियों के साथ, पहाड़ में होती हैं। पढ़ाई को लेकर बस मेरे पेरेंट्स थोड़े सीरियस है, वो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन जितने भी फिल्म में चीज़ें आई है, जो घटनाएं आई हैं वो रियल है, वो सारी पहाड़ों में होती हैं। फूली की बात की आपने, फूली का क्या मतलब हुआ? फूली ये नोज पिन होती है और हमारे जो उत्तराखंड है इसमें महिलाओं का इसे प्राइड माना जाता है। तो फूली का फिल्म का नाम भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो वो लड़की है वो सम्मान है। तो जी, अविनाश जी ने आपको कैसे अप्रोच किया, कैसे उन्होंने आपके लिए ये रोल फिट किया कि आपके लिए ही बना गया ये रोल? रोल का तो सर ने पता नहीं कैसे मुझे सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जो फिल्म थी उसमें पहले हम गए थे जब ऑडिशन भी नहीं हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, सर लोग आए थे वहाँ पहाड़ में। तो हमें बताया गया था कि शॉर्ट फिल्म शूट होगी, अगर तुम में से कोई कुछ करना चाहे फिल्म में तो आ सकता है। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ नया करके देखते हैं। मैं गई और सर ने मेरे को सिलेक्ट कर दिया। उसके फिर दूसरे दिन मेरे को पता चला कि फूली मैं हूँ और मेरे जो साथ वाले फ्रेंड थे वो भी सारे उस फिल्म में आ गए। तो मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ कि हम सब फिल्म में काम कर रहे हैं। तो आप कितने साल के हो अभी? मैं 17। तो मतलब कौन सी क्लास में हैं आप? 12 कर चुके हैं या कर रहे हैं? कर रही हूँ। ओके मैम, और क्या इस मूवी में खास आपको लगा कि ये मूवी आपको करनी चाहिए, आपके लिए ही बनी है? मैं चाहती हूँ कि जो ये फिल्म है उसे लोग उस नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से उसे डायरेक्टर सर ने देखा है कि लड़कियाँ, चाहे वो लड़कियाँ हैं चाहे वो लड़के हैं, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, अपने सपनों को जीना चाहिए और लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहिए। और उनके पेरेंट्स को, सोसाइटी को, सारे लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको इस चीज़ से पीछे नहीं खींचना चाहिए कि तू नहीं कर पाएगी, तेरे से नहीं होगा, बोलना चाहिए तो कर लेगी, सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। पहाड़ की लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है? जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर हालांकि उसके माँ बाप कुछ हालात ऐसे होते हैं, कोई वित्तीय हालात ऐसे होते हैं कि वो पढ़ नहीं पाती, घर में ही घर के जोगी रह जाती हैं। पहाड़ों में क्या दिक्कत आती है उसमें? पहाड़ों में जो मोस्टली लोग होते हैं वो मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी से इतने पैसे नहीं आते हैं कि वो अपने बच्चों को बड़े बड़े कोर्स करा पाए। और अगर बच्चा पढ़ने में तेज़ भी है तो वो सोचते हैं कि ये जो है कि हम इसे कोर्स तो करा नहीं पाएंगे, तो वो लोग उनकी शादियां करा देते हैं, चाहे वो लड़का भी है लड़के भी। अगर पहाड़ों में कोई लड़का बहुत तेज है पढ़ने में और उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है तो वो ज़्यादातर होटलों में काम करते हैं या कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं, जो उनकी कैपेसिटी है, जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं।
और पहाड़ों में जो है हमारा काम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे लड़कियां होती है, उन्हें बचपन से सिखाया जाता है तुम्हें घास काटना है, तुम्हें पानी लाना है। कोई फैमिली में फंक्शन होता है तो वो बोलते हैं कि आज स्कूल रहने दो। फिर लड़कियों के साथ ये भी होता है कि लोग लड़कों को अब कहते हैं कि इन्होंने तो लाइफ टाइम, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि इन्होंने तो लाइफ टाइम हमारे साथ रहना है। तो अगर उनके पास एक ऑप्शन है कि लड़का और लड़की में से एक को पढ़ाना है तो वो लड़के को ही चुनते हैं, लड़कियों को नहीं चुनते। तो फिल्म में यही दिखाया गया है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती है, बस उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें मोटिवेशन देना चाहिए। लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, इनफैक्ट लड़के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को भी लड़कों के बराबर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो इसमें एक हमने ट्रेलर में देखा एक जादूगर दिखाया गया है, जो आई थिंक अविनाश जी ने वो रोल किया है। तो उनका रोल क्या, मतलब क्या रोल है आपके साथ, उसमें क्या चीज़ है उसमें दिखाई गई? जो फिल्म में जादूगर है, हाँ जी, वो फूली से मिलने, फूली जिद करती है अपने, उसका फ्रेंड उसे बताता है कि जो है हमारे स्कूल में एक जादूगर आया था जो तेरी ये जो तू काम करती है तेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो तुझे पढ़ाई में बहुत आगे ले जा सकता है। तो जादूगर फूली से मिलने आता है, लेकिन वो नॉर्मल ड्रेस में आता है, जैसे उसकी फ्रेंड ने बताया वैसे नहीं आता है। तो फूली कहती है कि तुम मेरे जादूगर नहीं हो, कि तुम तो जिंदगी में मेरी जादू कर ही नहीं सकते, तुम तो आम इंसानों की तरह दिख रहे हो। तो जादूगर फिर उससे मिलने आता है और उसे बताता है, फिर वो ड्रेस पहन के आता है, वो कहता है मैं ही जादूगर हूँ। और फिर वो फूली को बताता है कि हमारी जिंदगी में जो जादूगर होते हैं वो हम खुद होते हैं, और हमारी लाइफ में जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, और जब वो अपना फाइनल रिजल्ट देती है तो वो बहुत अच्छा होता है। अविनाश जी के साथ आपको काम करते हुए दिक्कत तो नहीं आई? उन्होंने आपका पहली बार ये डेब्यू है आपका मूवी का? एक्चुअली जो सर है वो भी उत्तराखंड से है, हम भी सारे उत्तराखंड से हैं। तो सर हम बच्चों की जो नॉर्मल सी चीज़ें होती है, जैसे सर हमको ना जब हम वहाँ गए थे शूट पे, सर ने हमको बहुत सारी बुक्स दिलाई, हमारे जो टीम मेंबर्स थे उनको कहा कि इन्हें पढ़ाई में थोड़ी हेल्प करो। और सर जानते थे कि हम जो पहाड़ के बच्चे होते हैं वो 7 बजे सो जाते हैं, जैसे हमारे सनसेट होता है तो हम लोग सो जाते हैं। तो उन्होंने 7 बजे के बाद कभी शूट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि इनको अभी थोड़ा पढ़ना भी है और उसके बाद इनको सोना है, उसके बाद हम काम नहीं कर सकते। तो सर फिर हमें फोर्स नहीं करते थे कि ये शूट करना है, या फिर कभी हमने बोला होगा कि आज हमसे नहीं हो रहा तो सर ने कभी हमें फोर्स नहीं किया कि नहीं 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 चलो 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 आज ही करना है। तो कितने दिनों में ये मूवी बनी है? ये मूवी बनी है 8 महीनों में। 8 महीने? चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आपको आपकी मूवी के लिए। जी धन्यवाद। भगवान आपको खूब तरक्की दे। थैंक यू।